डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा नांदिल। हमारा आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ लास्ट इज बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जनरली मैटर की 3 ही स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप अपने आसपास जितने भी मैटर देखते हो वो या तो किस स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि जनरली जो स्टेट होती है मैटर की वो 3 ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तीनों स्टेट्स ही नेचुरली अकर करती हैं। ये दोनों स्टेट्स नेचुरली अकर नहीं करती हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से ये दोनों स्टेट्स क्रिएट होती हैं। दैट्स व्हाई हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों स्टेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, नेक्स्ट कॉलम में मैंने सॉलिड की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, उसे नेक्स्ट कॉलम में मैंने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज लिखी हैं एंड लास्ट कॉलम में मैंने गैसेस की प्रॉपर्टीज लिखी हैं। तो वन बाय वन हम सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। Now, first property is packing of particles. अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया है, इस डायग्राम में देखो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो रखे हैं। और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के कंपैरेटिवली वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। और अगर हम गैसेस की बात करें तो वो बहुत ही लूज पैक्ड होते हैं। आप देखो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये क्या है, वेरी वेरी लूज पैक्ड। आई थिंक आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। सॉलिड्स के केस में आपको इन पार्टिकल्स के बीच में कितना कम स्पेस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ही मिनिमम स्पेस इन पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड के कंपैरेटिवली तो इन पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा है। और अगर हम इसको गैसेस से कंपेयर कराएं तो गैसेस के कंपैरेटिवली इन लिक्विड में के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस ज्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, लार्जर देन सॉलिड्स। इनके पार्टिकल्स जो हैं वो उनके बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के स्पेस के कंपैरेटिवली वो लिक्विड्स में स्पेस कम है। नाउ गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है, वेरी लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ दी गैसेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दी पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाउंड हो रखे हैं तो वो उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन तो है ना, कोई अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बाउंड है। तो उसी अट्रैक्शन की बात हो रही है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कैसी है, लिक्विड्स में कैसी है एंड गैसेस में कैसी है। सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, इट मींस उनमें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही अट्रैक्टिव फोर्स है उन पार्टिकल्स के बीच में। तो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ दी सॉलिड्स। नाउ लिक्विड्स की अगर हम बात करें, लिक्विड्स में स्पेस प्रेजेंट है इतने क्लोजली, तो ये पैक्ड नहीं है ये पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेस स्ट्रोंगर। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस स्ट्रोंग है। नाउ गैसेस की बात करते हैं। गैसेस में पार्टिकल्स तो जो है वो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, बहुत ही ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है उनके बीच में। तो हम क्या बोल सकते हैं, बहुत ही वीक फोर्स प्रेजेंट है इन पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर इन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स के मोशन
मोशन की हम बात करें तो सॉलिड में तो आप देखो ये कितने क्लोजली पैक्ड है, ये मोशन कैसे करेंगे? तो ये क्या करेंगे, अपनी ही मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेटरी मोशन ओनली, सॉलिड में क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। लिक्विड्स की अगर हम बात करें, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत मोशन कर सकते हैं, सो हम क्या कह सकते हैं, स्लो पार्टिकल मोशन। नाउ गैसेस की अगर हम बात करें, इनके बीच में तो बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा गैप प्रेजेंट है, तो रैपिड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में रैपिड मोशन करेंगे, रैपिडली मूवमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम। सॉलिड्स की जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनेट होती है, लिक्विड्स की भी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये क्या करती हैं, टेक द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज शेप। सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है, लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, आप लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में डालोगे लिक्विड्स उसी की शेप ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक ग्लास में पानी है तो लिक्विड ने किसकी, वाटर ने किसकी शेप ले ली, ग्लास की। अगर आप उसी ग्लास के पानी को एक बाउल में डाल दो तो लिक्विड ने किसकी शेप ले ली, बाउल की शेप ले ली। But do not necessarily occupy all of it। ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज हमारे पास एक 10 ml बीकर है और वो कंप्लीट वाटर से फिल है, और एक हमारे पास 20 ml बीकर है जो एम्प्टी है। अगर मैं उस 10 ml बीकर में जो वाटर है उसको 20 ml बीकर में डाल दूं तो जो वाटर का लेवल है वो कहाँ तक रहेगा, क्या वो कंप्लीट फिल हो जाएगा वो 20 ml बीकर? नहीं स्टूडेंट्स, जहां तक उस 20 ml बीकर में जहां तक 10 ml का लेवल होगा वाटर सिर्फ वहीं तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 20 ml कंप्लीट फिल हो जाएगा, सिर्फ जहां तक 20 ml में जो 10 ml का लेवल है वो वाटर 10 ml तक ही रहेगा, वाटर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है पहले 10 ml वाटर कंप्लीटली, अब अगर आप 20 ml बीकर में डालोगे तो वो वाटर 20 ml बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। नाउ गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी क्या करती है, कंटेनर की शेप ले लेती हैं बाय ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम। ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये एक बीकर है इतना छोटा सा, ठीक है, अगर ये कंप्लीटली गैस से फिल है, ठीक है, और एक मेरे पास बीकर है ये, अगर मैं इस गैस को, इस बीकर में जो गैस प्रेजेंट है अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो ये भी क्या कर जाएगा, कंप्लीटली फिल कर जाएगा। बिकॉज हमने पढ़ा है, अभी की थी हमने एक प्रॉपर्टी कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है और वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप इस बीकर में जो गैस प्रेजेंट है अगर इस बीकर से इस बीकर में डाल दोगे उस गैस को तो ये बीकर भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो पार्टिकल्स हैं उनको हम और क्लोज नहीं ला सकते। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, क्या आप उनको और क्लोज ला सकते हो, नहीं ला सकते, इसीलिए सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड। लिक्विड्स जो होते हैं वो तो सॉलिड के कंपैरेटिवली उनमें तो वो तो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इट मींस क्या आप उनके पार्टिकल्स को, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्लोज ला सकते हो, ला सकते हैं। दैट्स व्हाई लिक्विड्स डज नॉट हैव रिजिडिटी। गैसेस की अगर हम बात करें उनके तो पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए डज नॉट हैव रिजिडिटी। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स को तो हम बहुत ही क्लोज ला सकते हैं, बहुत दूर दूर है पार्टिकल्स तो क्लोज तो ला सकते हैं ना, कितना स्पेस प्रेजेंट है, हम उनको कंप्रेस करके क्लोज ला सकते हैं। दैट्स व्हाई गैसेस भी रिजिड नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स
टेंडेंसी टू फ्लो करने की टेंडेंसी। सॉलिड्स डज नॉट हैव फ्लूइडिटी, सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं होती है। लिक्विड्स हैव फ्लूइडिटी, लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है। गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, गैसेस में भी मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है। सपोज एक मैंने शुगर क्रिस्टल लिया और मैंने वाटर लिया, मैंने फ्लोर पे शुगर क्रिस्टल रखा और वो जो वाटर है उसको मैंने फ्लोर पर गिरा दिया, तो किसमें टेंडेंसी है? क्या शुगर का क्रिस्टल फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं होती है। और क्या लिक्विड फ्लो करेगा? बिल्कुल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है। अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस का अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम किसी रूम में कॉर्नर में चुपके से परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू रूम में बैठे हुए किसी भी पर्सन को इजीली चली जाती है। क्यों? बिकॉज गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, गैसेस में जो फ्लूइडिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरे हाथ में चौक है, ये कैसा है? सॉलिड। मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ, क्या कुछ हो रहा है? क्या कंप्रेस कर पा रही हूँ मैं? क्या हो रहा है? ये कंप्रेस एज इट इज है। तो इट मीन सॉलिड में क्या होती है? कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट निल, ना के बराबर। लिक्विड्स में भी क्या होती है? ऑलमोस्ट निल, ना के बराबर होती है। और गैसेस में क्या होती है? कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। आई थिंक आपको स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा।